नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का ये जो मेरा वीडियो है ये एक एक्सपीरियंस शेयर करने का वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में अपना एक व्यक्तिगत अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। और ये अनुभव है पितृ की मुक्ति पर। पितृ जो होते हैं वो हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करते हैं। ये मैंने जाना इस अनुभव के बाद। और उनके मुक्ति के निमित्त हम किस प्रकार से क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जो कि हमारी संस्कृति में वैज्ञानिक प्राविधियाँ बताई गई हैं, उस प्रकार से उनको सदगति को हम प्राप्त करा सकते हैं और किस प्रकार से मुक्ति उनकी कर सकते हैं, ये मैंने जाना इस अनुभव के बाद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे घर के अंदर कुछ समस्याएँ बनी हुई थी। जैसे कि मेरी पत्नी को कुछ की डिजीज़ थी, जो अचानक एक नई डिजीज़ उनको हो गई थी और काफ़ी समस्याएं आ रही थी। मैंने उनको बिल्कुल मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराई, उनको एलोपैथिक इलाज लिया और उससे कुछ काफ़ी उसमें फ़ायदा देखने को मिला था, लेकिन वो जड़ से समाप्त नहीं हो रही थी, एक प्रकार से बनी हुई थी लगातार। तो मैंने इस संबंध में अनेक उपाय जैसे कि व्यक्ति करता ही है, मैंने आयुर्वेदिक उपचार भी किए, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो फिर जैसे कि मैंने पढ़ा है चरक संहिता के अंदर दैवीय चिकित्सा का भी वर्णन आता है, तो उसके संबंध में मैं सोचता करता था किस प्रकार से हो। तो मुझे ऑनलाइन स्वामी रूपेश्वरानंद जी का यूट्यूब चैनल मिला और उनसे मुझे बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और उनके मार्गदर्शन में मैंने 8 नवंबर 2020 को उनके पत्नी के किसी एक पूर्वज जो कि सदगति को प्राप्त नहीं हुए थे, उनके निमित्त नारायण बलि करवाई। इसके संबंध में भी स्वामी रूपेश्वरानंद जी ने ही सबसे पहले एक यज्ञ किया। उसके पश्चात उनको इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उनके ऊपर किसी पितृ का प्रभाव है, किसी पितृ की मुक्ति अभी नहीं हुई है, उनके पूर्वज की किसी की सदगति ठीक से नहीं हो पाई है, तो उसके कारण से यह सब चीज़ें बनी रहती हैं। तो मैंने उनके मार्गदर्शन में गंगा जी के तट पर उनसे 8 नवंबर 2020 को उनके निमित्त नारायण बलि करवाई। नारायण बलि दोस्तों क्या होती है, जैसे कि इसमें बलि शब्द से आपको विभ्रम पैदा हो रहा होगा। तो नारायण बलि एक बहुत ही सात्विक प्रक्रिया है, जिसमें कुछ पिंड वगैरह से बनाए जाते हैं। मैंने ज़्यादा इस संबंध में नहीं जानता, जैसे स्वामी जी ने वीडियो भेजा था तो उसमें मैंने देखा था। और मंत्रोच्चारण के साथ फिर जो आपके अमुक पूर्वज उसका नाम बोल करके और उनको नारायण को अर्पित कर दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है। तो उनके निमित्त कुछ खाद्य पदार्थ या भोग ऐसा कुछ अर्पित किया जाता है, जिससे कि उनकी सदगति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। इस संबंध में ज़्यादा विशिष्ट और आप प्रमाणिक जानकारी, शास्त्रीय जानकारी क्या होती है नारायण बलि, आप स्वामी रूपेश्वरानंद जी के चैनल पर जाकर के जान सकते हैं। उनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप जानकारी प्राप्त करें। जैसे 8 नवंबर 2020 को नारायण बलि कराई, उसके बाद में दिसंबर गया, जनवरी गई, फरवरी गई, इस प्रकार से उत्तरोत्तर उसमें कमी देखी गई बीमारी में, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी। अब आती है होली, 8 मार्च 2021। होली के दिन रात्रि को पत्नी को स्वप्न आया कि जैसे सभी घर वाले इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा परिवार, और रो रहा है कि वो उनके अमुक पूर्वज जिनके निमित्त हमने नारायण बलि करवाई थी कि वो चले गए हैं, कहीं चले गए हैं, वो अब कभी नहीं आएंगे लौट कर। ऐसे पत्नी भी रोती रही। जब उसकी आंखें खुली 3:30 के लगभग, उन्होंने मेरे से बताया कि इस प्रकार का स्वप्न और मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। इसमें देखा तो उनके सच में आंखों से आंसू निकले हुए थे बहुत। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, वो पानी पी करके दोबारा से सो गई और उनको यह स्वप्न वहीं से जहाँ से समाप्त हुआ था वहीं से स्वप्न पुनः आरंभ हो गया। और इसी प्रकार से सभी जैसे परिवार वाले एकत्रित हैं और रो रहे हैं कि भाई वो कभी नहीं आएंगे, वो चले गए, सदा सर्वदा के लिए चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। इस प्रकार से ये रुदन चलता रहा। फिर उनकी आंखें खुली, फिर उन्होंने मेरे को बताया कि वह स्वप्न दोबारा से वहीं से शुरू हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो सो गई। और तीसरी बार भी आश्चर्य की बात, तीसरी बार भी स्वप्न पहले जहाँ से समाप्त हुआ तो उससे आगे फिर से शुरू हो गया। ऐसे ही इकट्ठे हो गए, कभी फिर रो रहे हैं, वही स्वप्न बार बार आ रहा है, सेम निरंतरता में आ रहा है और सुबह तक आता रहा। और सुबह होने पर पत्नी ने स्वामी कहा कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरे अमुक पूर्वज की मुक्ति हो गई है, अब वो मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों? पहले तो आपको हर 10 दिन में 1 बार 2 बार दिखाई देते थे, क्योंकि जैसे पहले मुझे नहीं पता था दिखाई देते हैं। स्वामी जी ने बताया कि भाई अमुक पितृ हैं जो उन पर हावी हैं, आप पता करो कि क्या उनको स्वप्न में दिखाई देते हैं। मैंने पूछा तो पत्नी ने बताया था कि हाँ मुझे दिखाई देते हैं, हर 10 दिन में 1 बार तो कन्फर्म है, नहीं तो 2 बार 3 बार दिखाई देते हैं। और हालांकि वो धार्मिक व्यक्ति रहे हैं, अपने जीवन काल के दौरान रहे थे, तो इस प्रकार से कोई अनिष्ट करते हुए दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अच्छे में दिखते थे, लेकिन दिखते थे बार बार, अपनी याद दिलाते थे कि भाई मैं हूँ, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप मेरा अस्तित्व है।
तो तभी मेरे को पता लगा था कि भी दिखाई देते हैं। तभी उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये है। तो मैंने कहा कि पहले आपको दिखाई देते थे बार बार, तो अब क्यों नहीं देंगे? कर अब मेरे मन में विश्वास हो गया कि उनकी मुक्ति हो गई है। मैंने स्वामी जी से स्वप्न शेयर किया तो स्वामी जी ने बताया कि हाँ, इसी प्रकार से पितृ जो है स्वप्न के माध्यम से अपने मुक्ति का संदेश देते हैं कि भाई अब मेरी मुक्ति हो गई है, सदगति हो गई है। सभी के लिए यह तरीका उनका संदेश देने का भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से संदेश देते हैं वो। तो ये वही संदेश था। तो उसके बाद मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जानकर ऐसा। और उसके बाद आज मैं 27 अप्रैल को मैं ये वीडियो शायद बना रहा हूँ। आज तक कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, कोई आयुर्वेदिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है और बिल्कुल सब कुछ सामान्य हो गई हैं पहले की तरह, और घर के अंदर भी पारिवारिक स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो गई हैं। तो दोस्तों, यह मेरा अनुभव रहा इसका कि किस प्रकार से पितृ, अगर कोई सदगति को हमारे पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो वो किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। और इस प्रकार से बहुत से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम आधुनिकता के जाल में फंस करके और अपनी ही संस्कृति, जो कि अत्यंत वैज्ञानिक संस्कृति रही है हमारी प्राचीन काल से, उसको भुला करके और हम यह कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो ऋषि, महर्षि और मनीषी जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसके लिए लगा दिया था, वो अत्यंत ही वैज्ञानिक थे अपनी जगह। और आज के संकट काल में तो उनके बनाए हुए नियम और जो तरीके थे, हमारी संस्कृति के जो आचार विचार, उनकी प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता लोगों के समक्ष, विश्व के समक्ष अभी स्पष्ट हो ही रही है और इसी प्रकार से आगे भी होती रहेगी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि किसी प्रकार की कोई भी ऐसी समस्याएं जो आप, जिसका इलाज प्रैक्टिकली नहीं है, सबसे पहले तो प्रैक्टिकली उसका हल खोजना हमारा कर्तव्य बनता है और हमें प्रैक्टिकली प्रयास करना चाहिए अपना पूर्ण, कि भाई डॉक्टर से जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है उससे हमें उसका उपाय करने की सोचना चाहिए। तत्पश्चात भी उसका अगर कोई उपाय नहीं होता है तो उसका मतलब है कि वह किसी न किसी दैवीय कारण से वो घटनाएं, वो चीज़ें हमारे जीवन में हो रही हैं। और उन दैवीय कारणों का जो निवारण है वो स्वामी जी संपूर्ण रूप से करते हैं और वो सनातन के एक उत्थान के महान कार्य में लगे हुए हैं। समस्त जो उपासना पद्धतियां हैं जो जटिल हो चुकी हैं उनको सरल रूप में समाज के समक्ष रख रहे हैं। और अन्य अनुभव भी मैंने उनके दिशा निर्देशन में प्राप्त किए हैं। ऐसा नहीं समझे कि वो मेरे गुरु हैं, वो किसी को जल्दी से शिष्य स्वीकार नहीं करते हैं और सिर्फ अपना पुनीत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और उसके अंतर्गत रह करके ही हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपनी संस्कृति, जिसको कि हमने धीरे धीरे भुला दिया है, उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर जरूर जाएं और स्वामी रूपेश्वरन जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और उनसे जुड़ें और अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढें और सनातन धर्म में फिर से प्रवृत्त हों। और आपको मैं मिलूँगा एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर दोबारा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।